एक बड़ा फेमस गाना है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो मुझे लगता है ये आपका थीम सॉन्ग होना चाहिए, सब जगह मेरी मर्जी। अगर मैं अपनी मर्जी का नहीं करता तो एक गांव के किसान का लड़का आप लोगों से इतनी इज्जत और इतना प्यार कैसे पाता, ये मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं आपका नाम आप अपनी मर्जी से ही नहीं रख पाए थे, आप उसको बदलना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने मनोज कुमार जी के प्यार में आकर के उन्होंने मेरा नाम मनोज रखा था। जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक जो है किसी भी बाजार में बिहार में आप जाइए तो वहाँ पे होता है मनोज पंक्चर वाला, मनोज लिट्टी चोखा वाला, मनोज साइकिल वाला, मनोज मीट भात वाला। उस समय की हालत ऐसी थी कि ऊपर कोई अगर थूक भी थे तो गिरता भी मनोज पे ही था। इतना कॉमन नाम हो गया था वो। तो मैं चाहता था कि ऐसा नाम हो जो कि किसी का ना हो। तो मैंने नाम सोचा था समर, कि मैं अपना नाम समर रखूंगा। लेकिन शूल फिल्म में संजय सिंह नाम रखा था उन्होंने मेरे किरदार का, अनुराग कश्यप ने। तो मैंने कहा यार ये जिस तरह का रोल है इसका नाम संजय नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा क्या नाम होना चाहिए? मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए समर प्रताप सिंह, क्योंकि मैं अपना नहीं बदल पाया तो मैंने अपने नायक का ही बदल दिया। और ये भी सुना कि आपको अपनी शक्ल भी पसंद नहीं है, आप उसको भी बदलना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। मतलब अभी भी अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आए कि इसमें सुधार हो सके तो कुछ सुधार की संभावना, क्या बहुत सारी संभावना है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट कर लेता हूँ मैं काम से। तो इसलिए अभी तक जो है बचा हुआ हूँ। लेकिन जिस तरीके से AI वगैरह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत मतलब इस दुनिया से जाने से पहले एक बार बदल तो लूँगा। कोई कह रहा था कि आप जब मेकअप करा रहे होते हैं तो शीशे में अपना चेहरा नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं देखता मैं। नहीं, कुछ देखने के लिए है ही नहीं, क्या देखूंगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि कम से कम मरने से पहले अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो एक अच्छा चेहरा जो है यहाँ पे लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो सत्या का रोल था, मैंने सुना कि उसके लिए आप अपने राइटर ले गए थे। नहीं, वो शुरू से, क्योंकि राम गोपाल वर्मा जी ने कहा था कि मुझे राइटर्स चाहिए, और मैं जो बैंडिट क्वीन में इतने सारे टैलेंट्स के साथ तुमने काम किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में, मुझे उस तरह के टैलेंट आप ला के दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत ही क्रांतिकारी राइटर चाहिए जो नए तरीके से लिखे। तो मैं मिला था अनुराग कश्यप से। हम सब लोग यंग थे, वो मुझसे भी छोटा था। तो अनुराग कश्यप को लेके गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि डायलॉग राइटर चाहिए। तो सौरभ शुक्ला मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, मैं उनको लेकर के गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, मैं भी ऐसी कई सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। दी फैमिली मैन जी, उन्होंने आपको स्क्रिप्ट सुनाई, तिवारी का कैरेक्टर बताया, आपने पूरे ध्यान से सुन लिया। उसके बाद डायरेक्टर से कहा कि मैं बताता हूँ ये क्या होना चाहिए तिवारी। आप लोगों को बुरा लगता है श्रीकांत तिवारी? फैमिली मैन शुरू होने से पहले श्रीकांत तिवारी की कहानी ये है कि ये बनारस का रहने वाला, वहाँ पे पैदाइश इसकी, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, UPSC कंप्लीट किया हुआ आदमी है, और अब जो है इंटेलिजेंस में काम करता है वो। पता है गाली क्यों उसमें शुरू मैंने दिया है? लोग समझेंगे कि ऐसे ही गाली दे रहा हूँ। आप बनारस गए हैं रजत जी? जी हाँ, बिल्कुल। है ना? वहाँ पे अच्छी बात भी बिना गाली के तो होती नहीं। तो उसकी आदत वैसी है, ज़बान ऐसी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो अपनी पत्नी से मिला था जो कि साउथ इंडिया की थी, और फिर इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ मुंबई जैसे शहर में। तो ये कहानी है। अब उसको जब बनारस का बनाना है और बनाया है उसको, तो उसके साथ न्याय तो करना पड़ेगा। तभी वो आदमी इस तरह का है कि अपने बेटे, और हम बनारस, उसके बेटे से क्या कहता है कि जोर से मत फूंक वरना पीछे से हवा निकल जाए। तो उसको देखिए, उसमें हमारे नॉर्थ में क्या है कि बाप जो होता है
वो अपनी पत्नी से और बेटियों से बहुत घबराता है और बेटों को अपना कंपटीटर मानता है। तो बेटों को गाली देने में एक सेकंड भी नहीं वो कतराता है, लेकिन बेटियों के सामने भी गाली नहीं दे सकता है वो। तो उसको नॉर्थ का बाप बनाया है मैंने, तो इसलिए वो उसके सामने किसी भी तरीके की बात करता है। और बहुत ही तंग है, अपने बेटे से बहुत तंग है। उसको लगता है कि यार ये मतलब मेरे घर में ऐसा नालायक कैसे पैदा हो गया, जो वो म्यूजिक सीखना चाहता है लेकिन उसको ताल का भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो उसको लग रहा है कि पैसे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, जो पगार आ रही है गवर्नमेंट से वो बिना मतलब इसके ट्यूशन में खर्च हो रहे हैं। लेकिन अब जो आपकी नई फिल्म आ रही है इसमें काफी गुड लुकिंग है, आपने सुना है? हाँ, बहुत सुंदर हूं मैं। देखिए, अगर थोड़ा सा गुड लुकिंग हो गया तो आई कैन ऑल्सो से आई एम टैलेंटेड एंड आई एम गुड लुकिंग टू। क्या गुड लुकिंग इसलिए कि जो एक बंदा काफी है? प्रोड्यूसर मुझे बता रहे थे इसमें डायरेक्टर कौन होगा ये भी आपने तय किया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मेरी मर्जी से नहीं होती, मेरे प्रोड्यूसर की मर्जी। मैंने उनको पूछा, सुपर्ण से और विनोद भानुशाली जी से, कि भाई कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है लेकिन इसका डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा वो आप डिसाइड कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा राइटर, वो भी आप ही डिसाइड कर लो। अब जब उन्होंने मुझे दिया तो कम से कम ये हुआ कि बंदा फिल्म का जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह कार्की, यंग आदमी है, और उस आदमी ने एक एस्पिरेंट करके शो बनाया था यूट्यूब पे। अच्छा था ना? हैं? वो उस डायरेक्टर को मैंने कहा वो डायरेक्टर रहेगा इस फिल्म का डायरेक्टर। सर आप एक बार काम देखो। सुपर्ण वर्मा ने कहा मैं जानता हूँ, मैं लेके आऊँगा। और जो फिल्म बनाई है, आज मैं कह सकता हूँ कि बंदा फिल्म मेरे अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये फिल्म तो ट्रेलर आया उसी के साथ कंट्रोवर्सी हो गई। आसाराम बापू के लोगों ने केस कर दिया। पता नहीं क्यों केस किया, हमने तो कोई नाम ही नहीं लिया। देखिए, विक्टिम का वकील उस विक्टिम के जो असली वकील है उसकी तरह दिखता है, उसका नाम वही है। आसाराम बापू के जो वकील हैं राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी वैसे ही दिखते हैं आपकी फिल्म में। मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, सोलंकी। कितना बढ़िया नाम है। अभी तक हम लोग जो है हिंदी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स के नाम और हीरो के नाम क्या होता था, विजय, राहुल, देव, और कितना बढ़िया है सोलंकी, वकील सोलंकी, है ना। एक नए तरीके का नाम है, नए तरीके का हीरो है जो हमारे बीच से आता है, आम आदमी के बीच से आता है। लेकिन आसाराम बापू, उनके समर्थक, सपोर्टर सोशल मीडिया पर बहुत कैंपेन चला रहे हैं कि आसाराम को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। वो कृपया फिल्म देखें। फिल्म देखने के बाद उनकी सारी राय बदल जाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और अब थोड़े दिन में लोग कहने लगे, जैसा आजकल फैशन है, कि इस फिल्म को बॉयकॉट करो। बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा लोग आएंगे देखने के लिए।